हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखिए दे रखा है, लेट ए बी मैट्रिक्स डोमिनेंट GIF of x plus 1, GIF of x plus 2, GIF of x plus 3, GIF of x, GIF of x plus 3, GIF of x plus 3, GIF of x, GIF of x plus 2, GIF of x plus 4, where greatest integer function t denotes the greater integer less than or equal to t. If determinant a is equal to 192, then the set of values of x in the interval, है ना। ये हमको पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। वो क्या होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है x प्लस ए इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस ए। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, है ना। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ए। ठीक है, तो अब देखिए, इसका हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ए का। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो 192 दे रखी है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखिए, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस वन, देखिए ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको बाहर लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। ठीक है, और ये तो जी आई ऑफ एक्स और जी आई ऑफ एक्स ही रहेगा, और यहाँ पे एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर। ठीक है, देखो, आप इसको डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, मॉड ए जो है ना, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। लेकिन थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ ऑपरेशंस लगा दे इसमें, जिसमें आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और वो ऑपरेशंस क्या होंगे, यहाँ से समझिएगा। ये जो आर वन है, ठीक है, आर वन में आप क्या करो, आर वन में आर वन माइनस आर थ्री कर दो। ठीक, उसके बाद आर टू में क्या करो, आर टू में आप करो आर टू माइनस आर थ्री। देखो कितना ईजी हो जाएगा। तो इसके बाद आपका जो मॉड है वो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन, जीरो, माइनस वन, है ना। देखो ये सब माइनस हो जाएगा, है ना। ये जो जी आई ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एक्स, तो माइनस करोगे तो वन बचेगा। फिर जी आई ऑफ एक्स प्लस टू दोनों जीरो हो जाएगा। एक्स प्लस थ्री, जी आई ऑफ एक्स प्लस फोर माइनस वन बचेगा। इसी तरह यहाँ पे जीरो बचेगा, वन बचेगा और माइनस वन बचेगा। ठीक है, लास्ट रो में हमने कुछ नहीं किया, तो एक्स, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर। ठीक है, ये देखो कितना आसान हो गया। अब आप इसको सिंपली क्या करो, डिटर्मिनेंट को ओपन कर लो, इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ से देखो, जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हमने वन को बाहर रखा, अंदर क्या बचेगा, जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस फोर, जी आई एफ ऑफ एक्स लिखा बाहर हमने, है ना। यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी में ही रहने देंगे इसको, तो ये होगा एक्स प्लस फोर। ठीक, फिर प्लस एक्स प्लस टू। ठीक है, माइनस जीरो, उसके बाद क्या होगा, माइनस वन बाहर आएगा, और यहाँ बचेगा माइनस एक्स। ठीक है, ये बचा, और ये किसके इक्वल है, 192 के इक्वल है। ठीक है, अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, एक्स, जे ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस जी आई ऑफ एक्स प्लस टू प्लस जी आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 192। ठीक है, ये बच रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, ये यहाँ से आ जाएगा थ्री टाइम्स जी आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 186। थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 62 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, 62 आ गई। लेकिन आपको ये फाइंड करना है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल, है ना, कि किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, आपको GIF की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें, जीरो, वन, टू, थ्री, है ना, ये। तो जीरो से वन के बीच में, जो वन पे ओपन होता है, वन के बीच में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, वन से टू के बीच में जो वैल्यू होती है वो वन होती है। फिर टू से थ्री के बीच में जो वैल्यू होती है वो टू होती है। तो इसका मतलब, इसका हम अगर जनरल लिखना चाहें कि अगर जी आई एफ ऑफ एक्स जो है वो अगर अल्फा है, ठीक है, तो ये किस इंटरवल में लाई करेगा, तो ये लाई करेगा क्लोज ब्रैकेट अल्फा और अल्फा प्लस वन में ओपन, इसी में लाई करेगा।
तो इसका मतलब हमने जो वैल्यू निकाली वो 62 निकाली है, तो ये किस इंटरवल में होगा, 62 पे क्लोज और 63 पे ओपन, इस इंटरवल में होगा। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक्स किस इंटरवल में होगा, 62 63, 62 पे क्लोज रहेगा, 63 पे ओपन रहेगा, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन।